आपको पता है क्या, स्टडीज बताती हैं कि 46% विमेन और 49% मेन का ये मानना है कि शादी के 2 डिकेड्स 20 साल बाद भी उनका प्यार आपस में एक दूसरे के लिए निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और तो और एक करेक्ट एग्जाम्पल, एक कहानी आपको सुनाती हूँ जो कि हकीकत है। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के आज के ओनर, जो कि एक बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर है, अपनी शादी के टाइम 45 साल पहले ही वॉज अनएम्प्लॉयड एंड सुधा मूर्ति की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आया, उनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आया शादी के लिए, बिकॉज उनके पास जॉब नहीं थी। लेकिन दे डिसाइडेड टू मैरी ईच अदर। और शादी के बाद सारी लाइफ के हाईज लोज, बच्चे होने में, हर परेशानी में एक दूसरे के साथ रहे। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत सक्सेसफुल है, दोनों कामयाब है, दोनों जिंदगी की ऊंचाइयों को नीचाइयों को अच्छी तरह परख चुके हैं। लेकिन उनका प्यार जो है एक दूसरे के लिए, वो शादी के इतने सालों बाद भी बढ़ रहा है। ये एक उम्मीद देता है, ये एक एग्जाम्पल साइड करता है हम सबको कि शादी जितनी पुरानी होती है, अगर उसमें प्यार का तड़का हो तो वो और मजेदार हो सकती है। कैसे हो सकती है अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने अभी तो डिवोर्स की बात करी, इसकी बात करी, उसकी बात करी, अब ये कैसे हो सकता है कि शादी भी आइडियल हो सकती है? 2 लोग आपस में इतना प्यार कर सकते हैं कि उनकी शादी में किसी और की जरूरत ही ना हो, राइट? तो आज मैं आपके साथ अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को खूबसूरत बनाने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने आ रही हूँ। सो टिप नंबर 1 कहती है कम्युनिकेशन इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। इसका मतलब यह है कि कम से कम अपनी बिजी जिंदगियों से, और अगर दूर दूर हो तो भी, दिन के 15 से 20 मिनट निकाल लो एक दूसरे से बात करने के लिए। पता चला 2 घंटे बात कर रहे हो और क्वालिटी बात कुछ भी नहीं हो पाई है, उल्टा लड़ाई हो, झगड़ा हो के, एक दूसरे से ग्रीवेंसेस हो के, ब्लेम गेम करके खत्म करी कॉन्वर्सेशन। 15-20 मिनट बात करो, क्वालिटी बात करो, एक दूसरे के बारे में बात करो। आमतौर से कपल्स एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वो पहचानते ही नहीं और डरते हैं, हिचकते हैं एक दूसरे को जानने में। अगर हमने ऐसा किया तो आई नो उसका रिएक्शन ऐसा होगा। डोंट अज्यूम, कम्युनिकेट। इसको करने से क्या होगा, आपकी रोज की रोज बात होगी, दिन कैसा गया, ऑफिस में कैसा गया, घर पे कैसा गया, आपकी आपस में एक दूसरे के बारे में बात होगी। अब इस कॉन्वर्सेशन में बच्चे नहीं होने चाहिए, आपके पेरेंट्स नहीं होने चाहिए, आपके स्पाउस के पेरेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप दोनों होने चाहिए। टिप नंबर 2, याद रखो, एक दूसरे से प्यार करो, लव एंड लव। जो कपल्स एक दूसरे की कंपनी में कंफर्टेबल फील करते हैं, डेट्स पे जाते हैं, एक दूसरे के साथ मूवी नाइट्स करते हैं, महीने में एक बार ही सही, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं, जिसमें वो खुल के हंस सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, खुल के अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं भावनाओं की, वो कपल्स मैरिज को ज़्यादा लंबा सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को जज नहीं करते। उस टाइम पे उन दोनों को एक दूसरे को ब्लेम करने का, जज करने का क्राइटेरिया नहीं होता। उन दोनों का मन करता है साथ में बैठें और सिर्फ चिल करें। इससे उन्हें एक दूसरे की छोटी छोटी बातें, हर चीज पता चलती है, एक दूसरे को जोक समझ में आते हैं और एक दूसरे की बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। कई बार ऑफेंड हो जाते हैं, तुमने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तुमने उस टाइम मुझे ऐसे कैसे कह दिया, वो सब गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। सो जस्ट सेलिब्रेट लाइफ, लव एंड लाफ टुगेदर। टिप नंबर 3, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। अगर आपके पार्टनर को अलग टाइम चाहिए, अलोन टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, बुक पढ़ने के लिए चाहिए, डांस क्लास के लिए चाहिए, या जिम अकेले जाने के लिए चाहिए, लेट इट बी। उनको उनकी पर्सनल स्पेस दीजिए। ऐसा करने से हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। अगर उनको अकेले लंच पे जाना है, कॉफी पे जाना है, डिनर पे जाना है, या अपने दोस्तों के साथ भी जाना है, सो लेट देम गो। इससे एक दूसरे के लिए ट्रस्ट भी बहुत बढ़ता है। टिप नंबर 4, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, प्यार से आपस में बैठ के रिजॉल्व करो। उस टाइम प्यार आता नहीं है जब कॉन्फ्लिक्ट होती है, लेकिन आपको पर्पसली इकट्ठे बैठ के उसको सुलझाने के भाव से बैठना होगा, ना कि उसको ट्रिगर और बढ़ाने के भाव से। भाई अगर चिंगारी डाल दी है तो आग तो लगेगी ही लगेगी ना। अब उस आग में फायर एक्सटिंग्विशर का काम करने का टाइम आ गया है। सो आपस में साथ में बैठो। कोई तीसरा आएगा तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर उनके परसेप्शंस, उनकी एडवाइजेस, उनकी नसीहतें आ जाएंगी। इस शादी में या इस रिलेशनशिप में आप दो लोग इकट्ठे बैठो ना। टिप नंबर 5 कहती है दोस्तों, लास्टिंग फ्रेंडशिप इन लाइफ लॉन्ग लव। अब हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ताहिरा कश्यप और आयुष्मान खुराना का। ताहिरा कश्यप और आयुष्मान खुराना नॉर्मल लोग थे। आयुष्मान खुराना का करियर भी नहीं आया था तब तक राइज पर, कुछ भी नहीं था उनके पास। दे हैड देयर ओन स्ट्रगल्स। उसके ऊपर से जब करियर थोड़ा थोड़ा पिक करना शुरू करा तो ताहिरा कश्यप वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर।
कंटिन्यूसली उनके पास स्ट्रगल्स आती रही, लेकिन वो दोनों दोस्त थे, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे, इसलिए उनका रिश्ता शादी के 16 साल बाद भी गहरा होता चला गया। ये सारे एग्जाम्पल्स हम इसलिए कोट कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ताकि आप इनसे एक इंस्पिरेशन लो, इनकी लाइफ के बारे में पढ़कर सीखो कि एक दूसरे को मोटिवेट कैसे करते हैं। उन्होंने आयुष्मान खुराना को मोटिवेट करा, तो उन्होंने तायरा कश्यप को बुक लिखने के लिए मोटिवेट करा। नाउ दे आर सक्सेसफुल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। ऐसा होता है तो बुराई क्या है, एक दूसरे को आगे बढ़ने पे प्रेरित करते हैं। और आज हम सब इस बारे में डिस्कस करें क्योंकि वो हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल है ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। पहले दोस्त बनो ना एक दूसरे के। जो दोस्त होता है वो जज नहीं करता, आजा यार चलते हैं, चले गेड़ी मार कर आते हैं, आजा यार चलते चले एक आइसक्रीम खा के थे, आजा यार चलते, मेरे को 2 मिनट चाहिए, तो 2 मिनट नहीं दे सकता मेरे को। दोस्त ऐसे बात करते हैं। हस्बैंड वाइफ बनते हैं तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस आती है और फिर एक धंधा शुरू हो जाता है, बिजनेस शुरू हो जाता है गिव एंड टेक का। मैंने तुम्हारे लिए करा, तुम मेरे लिए भी ऐसे करो। मैंने तुम्हारे लिए इतना टाइम स्पेयर करा, तुम मेरे लिए भी ऐसे ही करो। वो ठीक नहीं है। हम दोस्ती भूल जाते हैं, बस एक शादी निभाने लगते हैं। सबसे बड़ा बेसिक गोल्डन रूल है कि दोस्त बनो। दोस्त बनोगे, दोस्ती का मतलब ये नहीं है तू करके बोल लिया तो हो गया काम। नो, दोस्ती का मन है रिस्पेक्ट। दोस्ती का मतलब है आप एक दूसरे को समझो, जानो, एक दूसरे से डरो ना, एक दूसरे से बेझिझक होकर अपनी बात कह पाओ। बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हो जैसे है वैसे। एंड में दोस्तों, प्यार को हमेशा के लिए बनाए रखना मुश्किल काम नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे कुछ और हो। प्यार के लिए बस आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एफर्ट चाहिए। आमतौर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर एफर्ट करेगा तो हम एफर्ट करेंगे। हम बहुत एफर्ट कर चुके हैं, अब हमसे और नहीं हो पाएगा। नुकसान किसका है? आपका। आप ही उस रिश्ते में दूरियां बनाते चले जा रहे हो। थोड़ा और एफर्ट मार दो। ईगो किस बात की है? किस बात का आपको गुरूर है? रिश्ते में आप दोनों बराबर ही हो ना, तो आप मार दो। इवेंचुअली आफ्टर ईयर्स आपका पार्टनर भी मारने लगेगा, बिकॉज उन्हें हैबिट पड़ जाएगी। आपकी प्रोग्रामिंग अलग हुई है, आपकी डेवलपमेंट अलग हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, आपके वैल्यूज बिलीफ सिस्टम अलग है, आपके पार्टनर के अलग है। उनको एक दूसरे को सीखने के लिए अगर 30 साल की उम्र में शादी हुई है तो मैं तो कहती हूँ 30 साल चाहिए। 30 साल की परवरिश को आप 2 साल में कैसे ब्रेन वॉश कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो एफर्ट डालो। ये अपने लिए है, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए। क्या गारंटी है कि अगला पार्टनर और अच्छा मिलेगा? हो सकता है उसमें डबल एफर्ट डालने पड़े, क्योंकि बार बार फेल तो हो नहीं सकते ना मेरे रिलेशनशिप में। सो हमेशा एफर्ट्स पे फोकस करो। अगर ऐसा करोगे तो आपका ही रिलेशन अच्छा लगेगा। सो आपको इन सब टिप्स में कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? विच इज़ द टिप दैट यू कैन रिलेट टू द मोस्ट? उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपके पास कोई और टिप है ना, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद अस। हम सब आपको पढ़ते हैं, हम सब आपको सुनते हैं, हम सब वही टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है लाने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स, अपनी टिप्स और अपने विचार। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय। बस जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल नोटिफिकेशन पे भी ना एक घंटी मार देना।